हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, सो मोशन में आपने अभी तक पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और इन्हीं पे बेस हमने कुछ ग्राफ्स किए थे, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने देखा था कि हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कितना एक्सेलरेट हुआ उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट यानी कितना जो या फिर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कि कितना एरिया उसने कवर किया है। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या मेजर कर सकते हो, उसकी स्पीड या वेलोसिटी। तो ये था आपका मोशन का ग्राफिकल मेथड जो है, लेकिन इसी ग्राफिकल मेथड से हम उसे आम लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ इक्वेशंस डिराइव करते हैं। वो इक्वेशंस क्या कहलाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस। और किससे डिराइव कर रहे हैं आप, ग्राफिकल मेथड से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफ का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, कुछ इक्वेशंस के सेट हम ऑब्जर्व करेंगे, डिराइव करेंगे, तो क्या कहलाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन? When an object moves along a straight line with uniform acceleration, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो उस स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होगा, इट इज पॉसिबल टू रिलेट, पॉसिबल होता है रिलेट करना किसको, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम इंटरवल। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम इंटरवल, इन सभी को रिलेट करना आसान होता है जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट। और ये हम किससे रिलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ सेट ऑफ इक्वेशन। किससे, हम सेट ऑफ इक्वेशंस, और इन्हीं सेट ऑफ इक्वेशन को हम किसका नाम दे देते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हमारे लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए जो है 3 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें किसके बारे में बताती है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशनशिप। ठीक है, सो वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप किससे होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकेंड जो है आपका पोजीशन टाइम के बीच में रिलेशन है, पोजीशन एंड टाइम। देन थर्ड जो है, थर्ड किसके बारे में बताएंगी, अब यहाँ पे हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो ये होगी आपकी वेलोसिटी पोजीशन, या पोजीशन वेलोसिटी, आप कैसे भी लिख सकते हैं उसको, वेलोसिटी रिलेशनशिप। ठीक है, सो ये रही आपकी वेलोसिटी और ये रहा टाइम। तो एक्सेलरेशन कहाँ चला गया, ये रहा पोजीशन, ये रहा टाइम। ठीक है, और ये रहा पोजीशन और ये रही वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के हिसाब से डिराइव करते हैं, और टाइम भी वहां पे इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को अलग से काउंट नहीं करते। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या आ जाता है आपका, एक्सेलरेशन। सो बेसिकली ये किसके बारे में बताएगा, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप, और पोजीशन टाइम का रिलेशनशिप, और थर्ड इक्वेशन है जो आपकी वो पोजीशन एंड वेलोसिटी का रिलेशनशिप। ठीक है, कि इनमें से अगर आपके पास एक चीज गिवन है तो दूसरी को आप कैसे डिराइव करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, और ग्राफिकल मेथड का की हेल्प लेते हुए हम इन इक्वेशंस को देखते हैं कि कैसे बनाई गई है इक्वेशन। ठीक है, सो फर्स्ट अब हमारा इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट 0 टाइम पे है, अगर उसका टाइम हम 0 लें तो वो कितनी वेलोसिटी कवर कर रहा है। तो ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसमें हम वेलोसिटी को किस पे ले लेते हैं, y एक्सिस पे, और टाइम को x एक्सिस पे। वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। ठीक है, सो जब टाइम 0 है तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी u थी। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी भी बढ़ गई, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को दोनों साइड से हम मिला देंगे, b को भी और b को, मतलब b को x एक्सिस से मिलाएंगे हम, y एक्सिस से भी। तो उससे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो जब टाइम t हो गया, यहां तक टाइम कितना हो गया आपका t, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यानी ये आ जाएगी आपकी v,
और इनिशियल कितनी है, u है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, टाइम है, तो क्या निकालते हैं हम, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, a is equal to change in velocity upon time interval, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी उसने अटेन की है, ये हमें देखना है। तो क्या होगा, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, ये O पॉइंट है, O से A तक क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन T टाइम में वो कहां पहुंच गया, E तक पहुंच गया। तो जो OE है वो क्या होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं जो C से D तक है ये दोनों क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। तो क्या होगा, OA इज इक्वल टू DC हो जाएगा, तो DC भी किसके इक्वल होगा, U के, है ना। और OE किसके पैरेलल है, BC के, तो OE इज इक्वल टू BC, क्या होगा, OA इज इक्वल टू DC और किसके इक्वल है, U मीटर पर सेकेंड, ठीक है। OE इज इक्वल टू BC किसके इक्वल है, V मीटर पर सेकेंड, हो गया। तो कितना चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, कितना आया, इनिशियल और ये फाइनल, तो क्या होगा BD, ये क्या आएगा, BD क्या आएगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी। तो BD क्या होगा, BC माइनस DC, है ना। या फिर हम कह सकते हैं AE क्या हो जाएगा उसका, चेंज इन वेलोसिटी, और वो किसके इक्वल होगा, OE माइनस OA हो जाएगा ना, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू, किसके इक्वल है BD, AE के, और वो इक्वल है किसके, या तो हम बोलेंगे अगर BD लेने हैं तो क्या होगा, BC माइनस DC, ठीक है। और अगर AE लोगे तो किसके इक्वल होगा, AE किसके इक्वल होगा आपका, OE माइनस OA, ठीक है। किसके इक्वल होगा वो, V माइनस U, क्योंकि कंप्लीट BC कितना था आपका V, DC कितना है U, तो BD क्या आ जाएगा, BC माइनस DC। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, BC माइनस DC अपॉन टाइम क्या हो जाएगा आपका, या तो आप AD मान लो, है ना, या फिर OC मान लो, दोनों क्या है, AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू किसके इक्वल है, T के, T टाइम में कवर किया है, तो BC माइनस DC बाई AD, या तो हम इक्वेशन ये लेंगे किसमें, एक्सेलरेशन में, या फिर दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, OE माइनस OA अपॉन, अब क्या लेंगे, OC, ठीक है। दोनों एक ही बात है, किसके इक्वल होगा, V माइनस U अपॉन T, और ये सारा किसके इक्वल है, A के इक्वल है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के। तो T क्या होगा, T राइट साइड में चला जाएगा, क्या आएगा आपका, V माइनस U इज इक्वल टू AT, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। ये क्या आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT, क्या आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो किस तरीके से हमने डिराइव किया था, क्लियर है, कोई डाउट, क्या किया है, सिर्फ हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी थी हमारी BC, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी DC, डिवाइडेड बाय टाइम क्या था AD, या फिर कह सकते हो फाइनल वेलोसिटी थी हमारी OE माइनस इनिशियल वेलोसिटी OA, और टाइम हो जाएगा आपका OC, दोनों इक्वल है,
तो क्या होगा, BC है V के, DC है U के और AD है T के इक्वल, और ये सारे किसके इक्वल हैं, एक्सेलरेशन A के। तो क्या हो गया, AT किसके इक्वल हो गया, V माइनस U के, तो V क्या आ जाएगा, U प्लस AT। क्लियर, कोई डाउट? चलिए, तो इसी से ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देन हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही किसका डेरिवेशन करेंगे हम, पोजीशन टाइम का रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट होगा हमारा इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशन हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी जितना एरिया किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, ये थी इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल से फाइनल तक ये क्या आ गया आपका, टोटल एरिया कवर्ड, वो किसके इक्वल होगा कि कितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट किससे निकाल रहे हैं हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी हमारी y एक्सिस पे है, टाइम t एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। ठीक है, सो किसके इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड, क्या होगा, एरिया ऑफ किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये एरिया किसके इक्वल है। अब देखो ये हमें एक ट्रेपेजियम की तरह लग रहा है, तो क्या करेंगे हम, इसका हमने एक इसको बीच से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो क्या बन गई, ये जो हिस्सा है ये बन गया आपका रेक्टेंगल, क्योंकि ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ। ठीक है, और ये हो गई आपकी ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दें, किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, या एरिया ऑफ स्लोप भी लिख सकते हो। तो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल का नाम क्या है, OADC, OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है आपकी ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, लेंथ या तो AD ले लो या OC ले लो, एक ही बात है। ठीक है, ब्रेड्थ OA ले लो या फिर DC ले लो। क्या होगा, लेंथ हमने ले ली AD इंटू DC, AD इंटू DC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और कौन सी ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है। तो क्या होगा, क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, या फिर पहले इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ क्या होंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ क्या है, AD इंटू DC प्लस हाफ इंटू बेस क्या है, बेस ये रहा AD इंटू हाइट क्या है BD, हाइट यही होगी ना, किसके इक्वल है, V माइनस U के। ठीक है, और DC क्या है आपका U, और AD क्या है आपका T। तो पुट कर दीजिए, क्या होगा, AD क्या है T इंटू U प्लस हाफ इंटू AD क्या है T, BD क्या है V माइनस U। ठीक है, किसके इक्वल है सारा, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड को हम क्या करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका S क्या आएगा आपका UT प्लस हाफ T। हमने लास्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी आपकी, V इज इक्वल टू U प्लस AT, है ना, या फिर हम क्या कह सकते हैं, U को हम इधर ले आए, V माइनस U इज इक्वल टू AT, यही है ना।
तो AT किसके इक्वल होगा, V माइनस यू के, यानी V माइनस यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं। तो क्या होगा AT, तो क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT और T कितना हो गया AT स्क्वायर। तो ये क्या हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसने बताया पोजीशन टाइम का रिलेशनशिप। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। अब हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन ग्राफ हम सेम रखेंगे। ग्राफ क्या है आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जितना ये स्लोप का एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो सेम वे में हम करते हैं। इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो वेलोसिटी है आपकी y एक्सिस पे, टाइम है आपका x एक्सिस पे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी u, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम टेकन कितना है आपका t है। तो OCT है तो AD भी क्या होगा t होगा, OAU है तो DC भी क्या होगा u होगा, फिर OE अगर v है तो BC भी क्या होगा v, सेम रहेगा। तो चलिए अब हम करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, S हो गया। अब ये S जो है किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्लोप, वही बात है, स्लोप क्या है पूरा ये वाला, एरिया ऑफ स्लोप OABC, OABC, और ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में जरूरी नहीं है कोई साइड इक्वल हो, लेकिन दो साइड जो है क्या होती है आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। यही होता है, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, OA और BC क्या है, दोनों पैरेलल हैं, पर इक्वल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, दोनों समानांतर हैं। तो इन दोनों का सम और इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, कितनी दूरी है, AD की दूरी है। तो AD जो है किसके इक्वल है, OC के, और OC है हमारा T टाइम, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा T के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन सी है, OA प्लस BC, OA प्लस BC, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है AD या OC, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। सो क्या होगा हाफ इनटू OA क्या है U प्लस BC क्या है V इनटू AD क्या है आपका T। अब हमारे पास इक्वेशन थी, क्या थी इक्वेशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT, है ना। तो अगर हम U को इधर ले आए तो V माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो T की वैल्यू क्या होगी V माइनस यू अपॉन A, ये होगी। अगर हम T की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा हाफ इंटू U प्लस V इंटू V माइनस यू। अब इसको क्या हो U प्लस V इक्वल होगा V प्लस यू के, ठीक है, दोनों को आगे लिखो है पीछे सम है, तो क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे हाफ इंटू V माइनस यू इंटू V प्लस यू इंटू V माइनस यू,
किसके इक्वल है ये? एस के। आपने 6th 7th में इक्वेशन की होंगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। कहाँ से आया? जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a को a से करेंगे ए स्क्वेयर, a को b से करेंगे ए बी, फिर b को a से करेंगे ए बी, तो एक ए बी प्लस का एक ए बी माइनस का कट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास? देन b को b से करेंगे बी स्क्वेयर, क्या आएगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? v प्लस यू और v माइनस यू क्या होगा? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा? s जो है इक्वल होगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय क्या है? 2, ठीक है, 2a, क्योंकि यहाँ पे थे a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2a उधर चला गया, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसने किसके बारे में बताया था? पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशनशिप, जिसमें हमने टाइम को एलिमिनेट कर दिया। तो हम मैच कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या आई है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड क्या थी? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, सो इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है रेस्ट से स्टार्ट करती है। तो जब भी कोई चीज शुरुआत करती है पहले वो रेस्ट पे, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो इनिशियल क्या होती है? जो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। देन आगे क्या होता है? अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी दे रखी है आपको, v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 72 इंटू किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में कितने सेकंड? 3600, ठीक है। तो ये कट के आपका 2 पे कितना गया? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? देन टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन कितना है? टाइम है 5 मिनट्स और 5 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60। तो 5 में कितने होंगे? 5 इंटू 60, 300 सेकेंड। कितना आ गया? 300 सेकेंड। सो क्या पूछा है? द एक्सेलरेशन, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन। हमें मानना है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो क्या हो जाएगा? फाइनल क्या है आपकी? 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल क्या है? 0, टाइम कितना है? 300, ठीक है। तो क्या आएगा? 20 अपॉन 300 कट गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा आपका एक्सेलरेशन। कितना होगा? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? देन और क्या कैलकुलेट करना है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, कि इस वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? जो 72 किलोमीटर पर आवर जो अटेन की थी उन्होंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के दौरान, उसे अटेन करने में कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कितना डिस्टेंस चलने के बाद उसके अंदर ये वेलोसिटी आई। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? हमारे पास देखो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही होता है। तो s क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो v कितना है आपका? 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a क्या होगा? 1/15
15, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 15 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 15, क्योंकि 400 में से 0 को माइनस करोगे 400 ही रहेगा। 2 कितना आ गया 200, 15 2 जा 30, तो कितना आएगा 3000 मीटर। या फिर हम बोल सकते हैं 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर 1/1000, तो 3000 मीटर में कितने हो जाएंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए 3000 मीटर या फिर 3 किलोमीटर, और में लिख सकते हो 3 किलोमीटर। क्लियर है। तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन, ये रहा डिस्टेंस कवर्ड। अब इस डिस्टेंस कवर्ड को हम इस फॉर्मूले की बजाय जो हमने पोजीशन टाइम का देखा था उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या था, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, है ना। U क्या है 0, T कितना है 300 प्लस हाफ इंटू 15 1/15, वन बाई 15 इंटू T क्या है 300 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट, ये वाला पोर्शन क्या हो गया 0, तो क्या आ जाएगा S इज इक्वल टू हाफ 15 2 30 इंटू 300 इंटू 300, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 10, कितना आ गया 3000। तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल राइट है। जब दोनों फॉर्मूले से सेम ही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आंसर में कोई डाउट नहीं है। क्लियर। तो यानी हमने तीनों फॉर्मूले अप्लाई करके एक ही क्वेश्चन के अंदर ये ऑब्जर्व किया है कि यानी तीनों क्या है इक्वेशन सही हैं, ठीक है। जो क्या शो करती हैं, फर्स्ट इक्वेशन बताती है आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में, सेकंड इक्वेशन पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशनशिप, और थर्ड जो है वो पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सो बेटा अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तब तक क्या है अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट हो क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और खुद से भी ये फॉर्मूले ट्राई करना किसी क्वेश्चन के अंदर पुट करके, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।